जय हिंद बच्चों। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 9 का ही प्रश्नावली 1 का आगे का क्वेश्चन। ठीक है, हम लोगों ने 4 तक अगले क्लास में जो पिछले वाले क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने देख चुका था। आज देखेंगे छठवां। ठीक है, यहाँ पे पांचवा जो छूटा है उसको आपको बनाना है। ठीक है, क्योंकि अगर सारा क्वेश्चन को यहाँ पे मैं ही बता देता हूँ, मैं ही सिखाता हूँ, तो आप लोग नए क्वेश्चन को बनाना नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग पांचवा क्वेश्चन को आपको बनाना है। अगर नहीं बनता है, कोई चीज़ की दिक्कत होता है, तो आप लोगों को मेरा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है या कॉन्टेक्ट के माध्यम से आप लोग उसका सोल्यूशन तुरंत ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग छठवां क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 4 कॉट थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, हमको सिद्ध करना है इतना इक्वल टू इतना आना चाहिए, जो कि इनटू में है। किस में है? इनटू में है। तो चलो सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध कीजिए में हमको पता है कि हमको कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, और कितना लेते हैं? 1, और अगले वाले को लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो LHS को ले लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा किसको लेते हैं? बड़ा वाले को, और उसको छोटा बनाते जाते हैं, छोटा धीरे धीरे करके बनाते जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड? 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया गया है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ये यहाँ पे ऐसे करके डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा क्योंकि चिन्ह का अंतर है। चिन्ह का अंतर है मतलब वो डिवाइड नहीं होगा। कई बच्चे यहीं पे काट कर 1 माइनस 1 0 ला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। बेसिकली इसको क्या करना है, ये बट्टे के रूप में दिख रहा है, तो अगर नंबर का बट्टे में रहेगा तो क्या करोगे? वही करेंगे जो करते हैं, त्रियक गुणा। तो सीधा त्रियक गुणा करते हैं। तो त्रियक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ होगा, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया। इसके साथ करना है हमको, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों का गुणा हो गया। उसके बाद ऐसे भी होता है, त्रियक गुणा कैसे होता है? ये और नीचे का नीचे के साथ, इतना होता है। 3 प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस हो गया यहाँ से ऐसे वाला, और यहाँ से यहाँ का करते हैं तो क्या आ जाएगा? बीच में माइनस है तो माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। और किस में चल रहा है? दोनों इनटू में, ये भी इनटू ये भी इनटू, क्योंकि इनटू होता है, गुणा होता है। और नीचे का क्या आ जाएगा हमारा? नीचे में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। और इसका इसके साथ हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी किसमें? इनटू में। इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा चीज करना है। 2 चीज कर सकते हो। पहला, इसका गुणा इसके साथ करो, और इसका गुणा इसके साथ, अर्थात इस वाले का दोनों के साथ और इस वाले का दोनों के साथ। वैसे ही यहाँ भी कर सकते हो, इन दोनों का इसके साथ, इसके का इसके साथ। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो। और दूसरा कंडीशन है, यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला लगाकर भी बना सकते हो। ठीक है, फार्मूला क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग कौन से फार्मूला के यूज करेंगे? वही छोटा वाला। ठीक है, देखो ये क्या है? ए है, क्या है? ए है प्लस, और ये बी है। तो ध्यान से देखोगे तो ए प्लस बी है, ए प्लस बी। इसका क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है हमारा। और यहाँ देखोगे तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा? ये माइनस वाला है, तो ए माइनस बी। तो इसका क्या होता है हमारा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज होगा? ये अलग अलग है। देखो, एक a माइनस बी है और एक a प्लस बी है, ये वाला है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला लगेगा। इस प्रकार से तीनों फार्मूले से हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला याद नहीं है तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करते जाना, तो भी आंसर सही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो भी। तो चलो, हम लोगों को ये क्वेश्चन बचपन से पढ़ते रहते हैं, इस क्वेश्चन को मैथ्स में, तो ये मान के चलते हैं कि याद है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे ए का स्क्वायर आ जाएगा, ये ए का स्क्वायर, तो ए क्या है? 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर। उसके बाद बी का स्क्वायर, तो बी क्या है हमारा? कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या लेना है हमको? 2ab, तो ये 2 हो गया। ए क्या है? 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यही आएगा, तो इसको 2 ही रख लेते हैं। 2 × 1 तो 2 ही आएगा। और बी क्या है हमारा? कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा। उसके बाद इसके लिए कौन सा फार्मूला है? ये वाला है, सेकेंड वाला। तो सेकेंड वालों को करते हैं। यहाँ माइनस है तो आपको एक बार कोष्टक में लेना है। क्यों लेना है आगे देखते हैं।
तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस बी का स्क्वायर होता है, यहाँ पे प्लस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ प्लस बी का स्क्वायर होता है, स्क्वायर जो है बी में प्लस में आता है। ठीक, क्योंकि -1 का 2 बार करोगे तो किस में आता है, प्लस में आता है, इसलिए यहाँ बी का स्क्वायर है, मतलब वो प्लस में रहेगा। तो बी क्या है हमारा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2ab ये किस में रहेगा, माइनस में। तो 2a क्या है हमारा, 1 है, तो 2 का 2 और 1 को फिर से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ क्या बच गया हमारा, b क्या है हमारा, कॉस थीटा। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। और बट्टे के रूप में क्या चल रहा है हमारा, इसको 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या है, a का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस में b लेते हैं, माइनस बी क्या है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। इसके बाद आगे आपको सिंपली कोष्टक को हल करते हैं, इसको खत्म करते हैं, फार्मूला को नोट कर लिए रहना। चलो देखते हैं अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये प्लस 2 कॉस थीटा को प्लस 2 कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ इसको करेंगे तो माइनस है, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो परिवर्तित बदल देते हैं, तो ये -1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आएगा। 1 का गुणा अगर 100 बार भी करते हो तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 100 नहीं आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 गुणित 100 नहीं। ठीक है, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो यहाँ पे हमारा है लास्ट टर्म 2 कॉस थीटा, वो किस में है, माइनस में, तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो चलो यहाँ लेते लेते हैं +2 कॉस थीटा, और बट्टे के रूप में क्या आ रहा है हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ सिंपली एक ही काम करना है, जो जुड़ेगा उसको जोड़ो, जो घटेगा उसको घटा दो। तो जैसे कि ये 1 किस में है, प्लस में, ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, घट जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है और ये कॉस स्क्वायर थीटा किस में है, माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ध्यान रखना अगर प्लस माइनस है तो ही लड़ाई होंगे और दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बाकी में नहीं होगा। 2 कॉस थीटा प्लस में है और ये भी किस में है, प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 4 कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसी लाइन में करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, सर्वसमीकरण। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। इतने में आप यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद में आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो 2 है उसको एक एक में तोड़ देना है, 2 है उसको एक एक में तोड़ देना है। ये कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, उसके बाद इंटू कर लो, और यहाँ ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 और नीचे में साइन थीटा। यहाँ कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये साइन स्क्वायर थीटा उसको 2 भागों में तोड़ दिए हैं, 2 भागों में तोड़ दिए हैं। तो ऐसा करने पे हमको क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखोगे तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा का होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है, और 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा अर्थात साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से ये इनटू के रूप में आ चुका है। और चूंकि हमको सिद्ध करने में क्या करना है, यही लाना था। ठीक है, आपको सिद्ध करने में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्या लाना है, अपने लक्ष्य पे भी ध्यान रखना है। अगर लक्ष्य से में ध्यान नहीं रखते हो तो वो आएगा ही नहीं। ठीक है, अर्जुन को देखो ना, मछली के कहाँ सीधा आंख में निशाना लगाता है। ठीक है, तो लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो चुका है। चलो नोट करो, अगला देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, जो कि 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, जो 7वां क्वेश्चन है उसको आपको बनाना है, और जो 8वां क्वेश्चन है उसका सेम टू सेम उदाहरण दिया हुआ है, जो उदाहरण 6 पे है। ठीक है, उदाहरण 6 पे सेम टू सेम दिया गया है। ठीक है, बस उदाहरण 6 में आपको आगे से पीछे की ओर दिया गया है, मतलब पहले में जो समीकरण है उसको दूसरे में सिद्ध किया गया है, और प्रश्नावली में जो दूसरा है उसको पहले में सिद्ध करना है। अर्थात
उदाहरण में दिया है ऊपर से नीचे और प्रश्नावली में आपको सिद्ध करना है नीचे से ऊपर, ठीक है। हूबहू बनेगा तो उसको आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 9वां क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि टेन थीटा इक्वल टू एन टेन फाइव तथा साइन थीटा इक्वल टू एम साइन फाइव हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम के स्क्वायर माइनस वन बट्टे में है एन के स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो सिद्ध कर रहे थे उसमें दो पक्ष दिया होता था और हम लोगों को एक पक्ष की सहायता से दूसरे को निकालते थे, लेकिन यहाँ एक तीसरा कंडीशन आ रहा है हमारा कि यहाँ टेन थीटा इक्वल टू एन टेन फाइव दिया हुआ है और दूसरा दिया है एन साइन थीटा इक्वल टू एम साइन फाइव, ये दो दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि हम लोगों को दो सिद्ध करने के लिए कितने पक्ष चाहिए होते हैं, दो पक्ष, और यहाँ तो दो पक्ष के लिए इसी को सिद्ध करना है। तो यहाँ क्या करोगे, जो ये दो दिया हुआ है हमको, इन दोनों को मिलाकर हमको इतना लाना है, दोनों को मिलाकर इतना लाना है, ठीक है। इन दो समीकरण को मिलाकर दोनों को हल करके कितना लाना है, इतना लाना है। तो चलो देखते हैं किस प्रकार से ऐसे टाइप का क्वेश्चन हल होगा, उसके बाद आप लोग उदाहरण 8 को इजिली बना लोगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दिया है क्या दिया है, टेन थीटा इक्वल टू एन टेन फाइव, ये दिया हुआ है। आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, आपको क्या सिद्ध करना है, यही बताते जाएगा कि आप कैसे कैसे यूज करोगे। अगर ध्यान से देखते हो सिद्ध कीजिए को तो क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन बट्टे में एन के स्क्वायर माइनस वन, ये दिया हुआ है। अर्थात यहाँ पे देखोगे तो कहीं भी फाई नहीं है और यहाँ पे हमको क्या दिया है, ये फाई दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया है, फाई, और यहाँ कहीं भी फाई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सिद्ध कीजिए में फाई नहीं चाहिए, और ऐसा तब होगा जब आपको इस टेन फाई का वैल्यू पता होगा, टेन फाई का वैल्यू पता होगा। तो चलो पता करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग समीकरण में देखे थे, अगर एक्स को हटाना है तो क्या करते थे, एक्स का मान निकालते थे। वैसे ही टेन फाई को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, टेन फाई का वैल्यू निकालेंगे। तो टेन फाई का वैल्यू निकालने के लिए जो एन इसके साथ में जुड़ा है, जो इसके साथ में जुड़ा है उसको दूसरे पक्ष में भेज दो। तो यहाँ एन किस में है, मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो डिवाइड में, ये क्या हो जाएगा हमारा टेन फाइव। इसके बाद आपको एक छोटा सा काम यहाँ पे और करना है, दूसरा काम, ठीक है। दूसरा काम ये करो कि इसको हमको चेंज कर दो, कहने का मतलब जो टेन थीटा इक्वल टू एन है, इस टेन को अपोजिट, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, टेन का अपोजिट कॉट, तो इसको कॉट में लिख देते हैं। तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉट थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे पता चलेगा, ठीक है। टेन थीटा का क्या कर लिया हम लोगों ने, वन अपॉन कॉट। अब इस कॉट को ऊपर पलटी मार देते हैं, क्या करेंगे, पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फाइव है, कॉट फाइव, ये हो गया पलटी। अगर इसको पलटी मारे तो इसको भी क्या करेंगे, पलटी मारेंगे। तो चलो इसको भी करते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जब दो पक्ष में किसी एक पक्ष में जो भी हलचल होता है दूसरे पक्ष में अपने आप होते रहता है। गुणा करेंगे तो दोनों पक्ष, पलटेंगे तो दोनों पक्ष, भाग करेंगे तो दोनों पक्ष, और वर्ग लगाएंगे तो भी दोनों पक्ष। कैसे में जाने की वर्ग लगेगा, देखो यहाँ सिद्ध कीजिए में क्या लगा है, यहाँ वर्ग है, यहाँ वर्ग है, यहाँ वर्ग है, अर्थात हर जगह वर्ग है। तो यहाँ एन का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करेंगे तो फायदा क्या होगा, हमको एन का स्क्वायर मिलेगा बट्टे टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा बट इक्वल टू कॉट स्क्वायर फाइव मिलेगा। अर्थात देखोगे तो सिद्ध कीजिए में एन का स्क्वायर है, जो कि एन का स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। इसको ले लेना है हमको समीकरण 1। आगे देखते हैं, आगे और क्या दिया है हमारा, दूसरा दिया है साइन थीटा इक्वल टू एम साइन स्क्वायर साइन फाइव, ये दिया है। यहाँ भी हमको फाइव का ही वैल्यू निकालना है, क्यों, क्योंकि फाइव यहाँ पे है नहीं, तो फाइव को गायब करने के लिए फाइव का ही मान निकाल दो, उसके बाद उसी को रखेंगे तो गायब हो जाएगा। तो साइन थीटा, एम को पश्चांतर करते हैं तो क्या हो गया एम, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारा साइन फाइव, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड। अब क्या करेंगे, जैसे इसको हम लोगों ने उल्टा किया, ठीक वैसे ही इसको भी क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो उल्टा कर देते हैं, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन फाइव का उल्टा क्या होगा, साइन का अपोजिट कॉसेक, तो ये हो गया कॉसेक फाइव।
और इसको कॉसेक फाई को हम लोगों ने ऊपर में लिखे हैं, अर्थात 1 कॉसेक ना लिखकर डायरेक्ट कॉसेक लिखे है, तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। ये वाले पॉइंट को, जो ये एक लाइन है उसको हम लोगों ने छोड़ दिया, डायरेक्ट इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, m अपॉन साइन थीटा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें जैसे दोनों पक्षों में देखो, यहाँ भी m का ही वर्ग चाहिए, ये m का क्या चाहिए, वर्ग चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर फाई। यहाँ पे ध्यान रखना, थीटा या फाई वाई का वर्ग नहीं होता है, थीटा का वर्ग नहीं होता है, थीटा का वर्ग नहीं होता है, कहीं भी नहीं होगा। इसको ले लेना है आपको समीकरण 2, समीकरण 2। अब चलो यहाँ देखते हैं आगे। आगे आपको एक काम करना है कि आपको देखना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से मिलकर कौन सा फार्मूला बनता है। समीकरण 1 और 2 से मिलकर कौन सा फार्मूला बनता है, ये चीज देखो। या दूसरा चीज ये देख लो कि अगर फार्मूला अगर याद नहीं है तो क्या करोगे, कि आपको ये पता है कि m का स्क्वायर पहले है, m का स्क्वायर पहले है, तो आपको m के स्क्वायर कौन से समीकरण में है इसको देखना है। तो कौन से समीकरण में है, दूसरे समीकरण में है। कौन से समीकरण में है, दूसरे समीकरण में है। तो दूसरे समीकरण से अगर m के स्क्वायर यहाँ प्लस में है तो समीकरण m में हमको n को घटाना है, m में n को घटाना है, अर्थात 2 में 1 को घटाना है। और फार्मूला याद है तब तो अच्छी बात है, ठीक है। कौन सा फार्मूला देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसमें घटाएंगे, 2 में 1 को। जब आपको सूत्र पता नहीं है तो भी कैसे इस क्वेश्चन को इतना बड़ा को बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, हम लोग चलो करते हैं समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। कैसे में 2 में 1 घटा, पता चला क्योंकि m ऊपर में है, m ऊपर में है मतलब प्लस में है, और m ऊपर में है तो m में m बड़ा हो रहा है। तो m बड़ा कब होगा, जब n को घटाएंगे, ठीक है। तो m में किसको घटाएंगे, m को घटाएंगे। तो समीकरण 2 में 1 को घटा रहे हैं तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड m का स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस n का स्क्वायर बट्टे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड, राइट का राइट साइड, कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई। ये फाई है, ठीक है। यहाँ तक आएगा। इसके बाद में इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते जाना है तो हमको वैल्यू मिलते जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहला काम करो, m का स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस, चूंकि सिद्ध कीजिए में देखोगे तो यहाँ पे हमारा किस में दिया गया है, कॉस में दिया गया है, अर्थात यहाँ पे टेन नहीं है। और जो साइन है वो तो कहीं इधर उधर हो जाएगा। कैसे में होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि साइन का कॉस कर सकते हैं और कॉस का साइन कर सकते हैं, इसलिए ये कैंसल हो सकता है। लेकिन ये 10 कभी कैंसिल नहीं होगा, इसलिए 10 को क्या करोगे, चेंज कर दोगे। 10 को किस में चेंज करोगे, 10 को ऐसे सूत्र में चेंज करना है जिसमें या तो साइन आए या फिर कॉस आए, या तो साइन आए या कॉस आए, तब तो ये साइन साइन या कॉस कॉस क्या होगा, कैंसल होते जाएगा, ठीक है। तो 10 का ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें क्या आता है, साइन या कॉस आता है। तो आपको याद होगा कि 10 का एक और फार्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। कॉस थीटा ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इतने का फार्मूला क्या होता है, इतने का होता है 1। कहाँ से आया, सर्वसमीका से। कॉस स्क्वायर थीटा का हमारा होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो वहां से पश्चांतर करेंगे तो कॉट इधर आकर हमारा कितना बचता है, इन दोनों के इक्वल में 1 बचता है, ठीक है। तो यहाँ से आप आगे देखते हैं। आप बेसिकली आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस, इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पलट जाएगी, इसको पलटेंगे ऊपर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे में जो ये एन स्क्वायर है वो यही रहेगा, और नीचे में क्या बचेगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया, पलट गया ये। उसके बाद इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको त्रियक गुणा करना है। त्रियक गुणा करते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ में क्या है, एम स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा,
और यहाँ आ जाएगा एन स्क्वायर थीटा नहीं है, ये हो गया। और नीचे में आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। त्रिया गुणा ये यहाँ किए तो ये आ गया, यहाँ किए तो ये आ गया, और नीचे का नीचे के साथ किए तो ये आ गया। यहाँ बच्चा एक। अब थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बड़ों में नहीं जाना है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ये में जाना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, यहाँ भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों में साइन को क्या निकालोगे, कॉमन। तो साइन को कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा सिर्फ एम स्क्वायर, यहाँ सिर्फ एम बचेगा, और इसमें से साइन स्क्वायर निकला है तो क्या बचा है कॉस स्क्वायर थीटा एन स्क्वायर, ये बचा है। नीचे में क्या चल रहा है, दो साइन स्क्वायर थीटा, दो ठो है ना, ये दो ठो है, यहाँ से एक को कैंसिल कर दो, एक को कैंसिल कर दो, और यहाँ इक्वल में चल रहा है हमारा 1, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या बच गया, एम का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एन का स्क्वायर, अब जो ये साइन स्क्वायर थीटा बचा है उसको पश्चांतर कर दो, उसको क्या कर दोगे, पश्चांतर कर दो। तो पश्चांतर करोगे तो इसका इंटू, ये डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो इंटू में, तो कितना आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप क्या करना है, एम का स्क्वायर माइनस जो ये, चलो एक बार और ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा एम का स्क्वायर, इसको आपको जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको सर्व समीकरण की सहायता से चेंज करना है। किस में चेंज करोगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा का होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण का फार्मूला पता ही होना चाहिए, सिर्फ 3 से 9 बनाते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका कितना होता है, इतना होता है। अब आपको कॉस स्क्वायर थीटा को एक पक्ष में लेना है और 1 को इधर ले आना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, एम स्क्वायर 1 प्लस में है, पश्चांतर हुआ तो माइनस में आ गया, और ये माइनस में है, पश्चांतर किए तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा एन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप जो बच गया है, एम का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, तो कॉमन निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये हो गया। अब क्या करोगे, जो कोष्टक में है उसको पश्चांतर कर दोगे, एम का स्क्वायर माइनस 1, ये इसमें कॉस स्क्वायर के थीटा के साथ में किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ये इतना जो है पूरा इतना इधर आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में। तो एम का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि हमको ध्यान से देखते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या था, यही था, और जो कि हम लोगों ने लगा दिया। तो इस प्रकार से एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया हमारा, आर एच एस कंप्लीट होते हुए ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। चलो नोट करो, अगला देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, जिसे देखते हैं। यहाँ 10वां क्वेश्चन है, जो क्या बोल रहे हैं देखते हैं। यदि x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा तथा y इक्वल टू बी कॉट थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि x का स्क्वायर बट्टे ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बट्टे बी का स्क्वायर इक्वल 1। अर्थात हमको यहाँ भी क्या दिया गया है, दो समीकरण है, ठीक है। ये पहला x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा और दूसरा दिया है y इक्वल टू बी कॉट थीटा, और यहाँ पे हमको सिद्ध क्या करना है, इतना। अर्थात यहाँ भी हमको इन दो की सहायता से हमको इतना लाना है, ठीक है, इतना लाना है। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही करेंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जैसे किए थे, जैसे कि दिया है, बस ये है कि अब इधर का इजी होगा, क्यों, क्योंकि पहला क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इधर अब इजी होते जाएगा। देखो ये दिया है, क्या दिया है हमको, ए इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको देखो, अगर सिद्ध कीजिए में ध्यान से देखते हो, अपने लक्ष्य में ध्यान से देखते हो, तो आपको क्या दिखाई देगा कि इस सिद्ध में कोई भी हमारा थीटा वाला नहीं है, कहने का मतलब कोई भी साइन थीटा नहीं है, कॉस थीटा नहीं है, कॉसेक से कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है एक्स वाई और ए बी और इक्वल में दिया है 1। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे किसका वैल्यू निकालेंगे, उसी का वैल्यू निकालेंगे जिसको हमको हटाना है, तो यहाँ देखो हमको जो समीकरण 1 दिया है उसमें क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा दिया है, कॉसेक थीटा दिया है, तो हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक थीटा का। जब इसी का वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए उसके साथ में जो भी है उसको
दूसरे साइड करते हैं तो इस a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में। तो इस प्रकार से हमको कॉसेक थीटा का वैल्यू मिल गया। दूसरा चीज देखते हैं, सिद्ध कीजिए में देखोगे तो सभी के एक्स वाई ए बी के ऊपर में, सी के ऊपर में कोई मंडरा रहा है। क्या मंडरा रहा है? 2। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो चलो दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का वर्ग ए का वर्ग इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखोगे वर्ग लग गया, होगा तो सबके साथ, नहीं होगा तो किसी के साथ नहीं। तो इसको दे देंगे हम लोग समीकरण 1। उसके बाद आगे और क्या दिया है हमको, y में क्या दिया है, y इक्वल टू दिया है हमारा b कॉट थीटा। अब हमको जान गए हैं कि हमको यहाँ तो कॉट चाहिए नहीं, तो किसका वैल्यू निकालेंगे, कॉट थीटा का। तो उसके साथ में जो है उसको पश्चांतर कर देते हैं। तो ये हो गया डिवाइड मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया डिवाइड, ये हो गया कॉट थीटा। अब क्या करेंगे, सिद्ध कीजिए y में भी वर्ग लगा है तो यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग। सिर्फ अकेले को नहीं कर सकते, ठीक है। कभी भी देखे हो क्या, अगर हम लोग ग्रुप में बैठे हो पूरा साथी के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, और आप एक लेस ले रहे हो, ठीक है, तो अकेले खाओगे क्या, आप पाओ या नहीं पाओगे ये पता नहीं, लेकिन जो दोस्त है ना वो जरूर छीन कर खाएंगे। वैसे ही यहाँ भी है, तो मिलेगा तो सबको मिलेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में वर्ग लगा देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर बट्टे b का स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको देखना है कि सिद्ध कीजिए में कौन किसको माइनस कर रहा है। ध्यान से देखोगे तो x जो है y को क्या कर रहा है, माइनस कर रहे हैं। x जो है y को माइनस कर रहे हैं, x जो है y को माइनस कर रहे हैं। तो आपको x कहाँ पे है, देखो समीकरण 2 में, दोनों ये देखो समीकरण 1 में, सॉरी हो जाता है, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है, x है, समीकरण 1 में क्या है, हो जाता है, क्या हो जाता है, चलो देखते हैं। समीकरण 1 में क्या है, हमारा x है, और समीकरण 2 में क्या है, y है। तो हमको किसमें किसको माइनस करना है, x में y को। तो समीकरण 1 में 2 को, समीकरण 1 में 2 को क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस है तो घटाने पर, चलो घटा देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, एक्स की स्क्वायर बट्टे ए का स्क्वायर, समीकरण 2 में घटाना है तो एक एक पक्ष को लेते जाते हैं, y का स्क्वायर बट्टे b का स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड हो गया तो राइट साइड भी करना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ हमारे ये आ चुका है, क्योंकि हमको सिद्ध कीज में यही लाना है तो इसको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, जस्ट इसके अगले क्वेश्चन में अब भी देखे थे, इसका वैल्यू होता है 1। और हमको सिद्ध कीजिए में क्या करना है, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। तो चलो नोट करो, अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, जो कि प्रश्नावली का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। यदि x इक्वल टू आर साइन ए इंटू कॉस सी, y इक्वल टू आर साइन ए इंटू साइन सी, और z इक्वल टू आर कॉस ए हो, तो सिद्ध कीजिए कि r का स्क्वायर इक्वल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ये जितना दिखने में इजी लग रहा है, नहीं ना, तो जितना दिख रहा है कठिन लग रहा है उतना ही ये इजी बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा चलो देखते हैं। सिंपल सा काम करना है आपको, दिया है, क्या दिया है, सिद्ध करना है। तो हमको जान रहा है कि यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 3 समीकरण है। कितने समीकरण है, 3, 1 2 3, ये 3 है। तो इन तीनों को मिलाकर हमको कितना लाना है, इतना लाना है, तीनों को मिलाकर इतना लाना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले काम दिया है, क्या दिया है, x इक्वल टू आर साइन ए इंटू कॉस सी, ये दिया है। अब दिया है, आप सिद्ध कीजिए में ध्यान से देखोगे तो आपको क्या चाहिए, x का वर्ग चाहिए, x का वर्ग चाहिए। तो यहाँ x का वर्ग करने के लिए क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
अब वर्ग कर दो, क्यों करेंगे, क्योंकि हमको एक सब वर्ग में चाहिए, तो वर्ग कर दिए तो हम लोग जान रहे होगा तो दोनों पक्षों में, तो यहाँ किसका किसका होगा, आर का होगा, साइन का होगा, ए का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए यहाँ पे थीटा का रोल कर रहा है, और जो थीटा का रोल करेगा वो कभी कुछ नहीं खाएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉस का होगा, कॉस स्क्वायर सी का नहीं होगा क्योंकि ये भी थीटा का रोल कर रहा है, तो ये हो जाएगा, इसको दे देंगे हम लोग समीकरण एक। ये हो गया समीकरण एक। दूसरा और क्या दिया है, वाई दिया है, तो वाई को ले लेते हैं पुनः प्रश्न से, आर साइन ए इंटू साइन सी। यहाँ पे कई लोग क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई तो है, साइन साइन का साइन स्क्वायर होता है ये पता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखोगे इसका बेस जो है थीटा जो है अलग अलग है, थीटा जो है अलग अलग है, ये ए है ये सी है, तो दोनों को एक नहीं मानेंगे। अगर एक ही होता तो यहाँ भी ए लिखा होता। ठीक है, तो इसको नहीं करेंगे। अब हमको सिद्ध कीजिए में देखोगे तो वाई किस में चाहिए, वर्ग में चाहिए, घात में 2 चाहिए। तो चलो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये थीटा है इसका कुछ नहीं हो सकता, साइन स्क्वायर सी, ये हो जाएगी। इसको दे रहे हैं समीकरण दो। इसके बाद में क्या दिया है, जेड दिया है। क्या दिया है जेड में, जेड इक्वल टू दिया है हमारा आर कॉस ए, और इसका भी क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों में होगा, तो इसको डायरेक्टली ले लेते हैं हम लोग, जेड इक्वल टू जेड का वर्ग, तो यहाँ आ जाएगा आर का वर्ग और कॉस स्क्वायर ए। इसको दे देंगे समीकरण 3। इस प्रकार से देखोगे तो हमको एक सत वर्ग मिल चुका है, वाई का वर्ग मिल चुका है और जेड का वर्ग मिल चुका है। अब क्या करना है, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक्स वाई जेड तीनों में कौन सा संबंध है, कौन सा कनेक्शन है, तीनों के बीच में क्या है, प्लस है। तो प्लस कब आएगा, जब हम लोग समीकरण 1 2 व 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो प्लस आएगा और घटाएंगे तो माइनस। तो हमको प्लस चाहिए तो क्या करेंगे, जोड़ने पर तो तीनों को जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और उसके राइट साइड में जो है उसको लिखते हैं, तो एक्स के राइट साइड में क्या है हमारा, आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये है, साथ में इंटू में क्या है, कॉस स्क्वायर सी, ध्यान से लिखना है। ठीक है, ये है। दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या है, आर का स्क्वायर, ये दूसरा हो गया हमारा, प्लस करके आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, इसी के इंटू में है क्या है, साइन स्क्वायर सी। और समीकरण 3 क्या है हमारा, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह कर देते हैं। जेड का क्या है हमारा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बेसिकली छोटा छोटा काम करते जाना है। इधर तो एक्स वाई जेड आ गया, एक्स वाई जेड जो पूरी तरीके से आ गया, हमको आर के स्क्वायर करना है, तो इधर पे ध्यान देना है। तो यहाँ देखोगे तो ये आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी, और इसको देखोगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी को देखोगे तो दोनों में जो ये साइन स्क्वायर ए है वो क्या है, सेम है। ये क्या है, सेम है, तो दोनों में सेम है, तो क्या करोगे, उभय निष्ठा कॉमन निकालोगे, तो कॉमन निकालेंगे, और आर भी दोनों में है तो आर को भी निकाल लेते हैं। आर का स्क्वायर निकला, साइन स्क्वायर ए निकला, तो क्या क्या बचा, यहाँ पे बचेगा आपका कॉस स्क्वायर सी, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर सी, और यहाँ क्या बचेगा, ये सी साइन स्क्वायर भी इसी के साथ में है ना, तो ये बच जाएगा हमारा साइन स्क्वायर सी। फिर से लाइट चला गया, ठीक है, लेकिन सीखेंगे ही, चलो देखते हैं। तो यहाँ हमारा साइन स्क्वायर सी निकला, और यहाँ ये कॉमन निकल गया और ये बच गया, और क्या बचा है, नीचे में जो बचा है उसको ले लेते हैं, प्लस आर का स्क्वायर ये बचा है, किसी को भी हमको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपको छोटा सा फार्मूला का यूज करना है, चूंकि यहीं पे एक लाइन में ले लेना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सर्व समीकरण का इसका होता है 1। और ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बस ये इधर है ये इधर है, और थीटा की जगह दोनों पर देखो सेम सेम है तो ये फार्मूला जरूर अप्लाई करोगे, ठीक है। सेम है तभी। और यहाँ मान लो एक ए रहता एक सी रहता या बी रहता तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ थीटा का वैल्यू अलग अलग है। तो इतने को हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ जो थीटा का वैल्यू है सेम है तो इतने को लिख लेंगे हम लोग 1। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, आर के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। और इसका वैल्यू 1 हुआ तो 1 लिखेंगे, और इंटू होगा तो क्या आएगा हमारा, यही आएगा। तो 1 होकर ये इंटू में यही आएगा, तो ये हो गया। और प्लस में क्या बचा है हमारा, यहाँ प्लस में बचा है हमारा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये बचा है। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, आर स्क्वायर दोनों में दिखाई दे रहा है, दोनों को निकाल लो। आर का स्क्वायर निकल गया है, यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और हम लोग जान रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ आ जाएगा आर के स्क्वायर इंटू 1, और इसका क्या होगा, वही होगा जो हम लोग सोच रहे हैं, आर का स्क्वायर होगा इस प्रकार से। और इधर हमारा लेफ्ट साइड में क्या है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा जो समीकरण है वो क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में लिख देते हैं हम लोग प्रूव्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और यहीं पे इस प्रश्नावली को ख़त्म करते हैं। अगर इसमें से आपको और कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से सिर्फ एक मैसेज करना, आपके पास सोल्यूशन पहुंच जाएगा। और अपने मैथ्स मैजिक क्लासेस में जुड़ना चाहते हो तो एक बार बस मैसेज करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।